आज कुछ तो खास है, और ये बात आपको अंदर से महसूस भी हो सकती है। शायद आप जब सुबह सोकर के उठे होंगे तो आपको लगा होगा कि यार सब कुछ सामान्य होते हुए भी आज यार मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है। जैसे कल थी ना, कल आपको कुछ अलग सा लग रहा था, आज कुछ हैप्पीनेस वाली फील से आप महसूस कर सकते हैं। आज कन्या राशि के लिए एक ऐसी स्थिति बन रही है, धीरे धीरे आपका ध्यान खींच सकती है, लेकिन ये हर किसी को तुरंत शायद समझ नहीं आएगी। और खास बात यह है कि छोटी सी चीज आपके दिन को बदलने की क्षमता भी रखती है। इसलिए आज क्या खास है और आपको क्या पहचानना है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। चलिए अब समझते हैं कि आज ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। आज का दिन ऐसा है जहां चीजें धीरे धीरे आपके पक्ष में आती दिख सकती हैं। जो काम पिछले समय से आप करते आ रहे थे, आज उनकी झलक दूसरों को भी दिख सकती है। ये कोई चमत्कार नहीं है मेरे मित्रों, बल्कि आपकी पुरानी मेहनत का सही समय पर सामने आना है। तभी तो कहते हैं मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो बात अलग है कि उसका रिजल्ट थोड़ा विलंबित हो जाए, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और भी कुछ नहीं तो कम से कम आपके टैलेंट को तो बढ़ाती है, आपके अनुभव को तो बढ़ाती है। और कुछ आज ऐसी ही फीलिंग आपके काम और करियर में हो सकती है। आज आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि यार कोई आपके काम पर आज बड़ा गौर कर रहा है, आपके काम से कुछ चीजें वो सीखने की कोशिश भी कर रहा है। भले ही वो आपसे सीनियर है, लेकिन आपकी कार्यशैली आज उसको बड़ी भा रही है। आपका काम करने का ढंग, अपने सहयोगियों को समझाने का तरीका, क्लाइंट्स को टैकल करने का मेथड, ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो आप कर रहे हैं उसकी अहमियत आज समझी जा रही है, ऐसा आपको फील हो रहा है। छोटी छोटी चीजें भी मेरे मित्रों आज का दिन जो है वो कहीं ना कहीं मायने रखती हुई दिखती है। समझिए क्यों। अगर आप नौकरी में हैं तो वरिष्ठों का ध्यान आपकी ओर आकृष्ट हो सकता है, तो आपके कार्यशैली से प्रसन्न हो सकते हैं। आपकी बात को विशेष स्थान आज आपके करियर में, आपके ऑफिस में, आपकी जॉब में दिया जा सकता है। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आज शुरुआत करने का साहस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी होता है ना कि हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि यार क्या ये शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है, कहीं यार ऐसा तो नहीं कि शुरुआत हम बहुत अच्छी करें और आगे उसके रिजल्ट ना मिल पाए, या फिर शुरुआत में ही हमें ऐसा लगने लगे कि यार हमने सही शुरुआत नहीं की। अगर इस तरह के कोई विचार आपके मन में है या आप इस तरह की चीजों को सोच रहे हैं, लेकिन नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, आपके करियर से जुड़ी, जॉब से जुड़ी, आपके टैलेंट से जुड़ी, तो मेरे मित्रों आज आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं उसके पॉजिटिव परिणाम मिलने की संभावना अधिक आपको आज फील होगी। और चिंता मत कीजिए, आप किसी गलत राह पर नहीं है, क्योंकि आज गजकेसरी योग जो 10th हाउस में बन रहा है, कि आपके लिए शुभ संकेतों की स्थिति को ला रहा है। राहु की दृष्टि जरूर है चंद्र और बृहस्पति देव पर, लेकिन बात यहाँ पर यह भी है कि राहु अपने नक्षत्र में है, वही केतु देव क्योंकि अपने ही नक्षत्र में विराजमान है, उनकी ताकत बढ़ चुकी है और उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर है। तो जो अचानक से विचार आते हैं ना, जैसे कि लालच का विचार हो गया, शॉर्टकट का विचार आ गया, ये सब कहीं ना कहीं अष्टम भाव इनमें पीछे कहीं ना कहीं कुछ डिपेंड होता है। अब केतु की जब ताकत बढ़ चुकी है और आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, निष्ठा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो अचानक जो आपकी सोच बन रही है, जिस शुरुआत को आप करना चाहते हैं, वहां पर राहु का भ्रम ज्यादा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसको भी समझने की आवश्यकता है। जब भी हम किसी सही मार्ग पर चलते हैं तो मेरे मित्रों समझ लीजिए कि वहां पर राहु का प्रभाव बहुत कम रह जाता है। हमारे मन में लालच था, हमने उसको निकाल दिया। हमारे मन में जल्दबाजी थी, हमने उसको भी निकाल दिया। हमारे मन में अगर शॉर्टकट से चलने की इच्छा थी, हमने उसको भी निकाल दिया। तो राहु की नेगेटिविटी यहाँ पर
गायब हो गई और राहु की पॉजिटिविटी बढ़ गई। वहीं केतु की पॉजिटिविटी अष्टम भाव पर दृष्टि होने से आपकी दिशा सही मार्ग पर जा रही है और जो आप कर रहे हैं उसमें सफलता के संकेत भी मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस के लिए भी आज का दिन बड़ा अच्छा है। कल हमने आपसे कहा था कि भाई अपने बिजनेस पर थोड़ा सा जो आपके स्टाफ है उनसे बातें कीजिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जो उन चीजों को पहचान पाए हों कि यार कौन बहुत बेस्ट है, कौन हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सकता है, किसके पास इतना टैलेंट है। ये चीजें कल आपने देखी होंगी, समझी होंगी। तो आज यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे मित्रों, आज थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है। जिस व्यक्ति का आपने चयन किया, हो सकता है एक हो सकता है दो तीन हो, मतलब आपके मन में जिनके प्रति यह बात आई कि यार ये व्यक्ति यार वास्तव में बहुत काबिल है, बहुत निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए, इनको थोड़ा सा प्रोग्रेस देनी चाहिए। अगर इस तरह के विचार आपके मन में आए थे तो चूंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि बृहस्पति पर और चंद्र पर है। देखिए बहुत चीजों को समझिए मेरे मित्रों, हर चीज में आपको लॉजिक बताते हैं। तो स्टाफ में से ही कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो वास्तव में सीनियर्स तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये अच्छा नहीं लग रहा कि आप किसी और को प्रीफरेंस देने की सोच रहे हैं। तो वो आपसे आकर के बात कर सकते हैं, अरे सर सही है वो बंदा बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जितना आप उसे प्रेफरेंस देने की सोच रहे हैं इतना भी हमें ठीक नहीं लगता। तो यहाँ से आपको थोड़ी सी एक पहचान और मिलेगी। क्या देखिए स्टाफ का कर्तव्य क्या होता है, जब भी कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करता है, स्टाफ रखता है, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि सभी सहयोग के साथ बिजनेस में काम करें और बिजनेस को बढ़ाएं। लेकिन यदि ऑफिस में ही पॉलिटिक्स चलने लगे तो क्या जितना सहयोग, जिस सहयोग के लिए आपने उस स्टाफ को रखा है, क्या वो स्टाफ उतना काम कर पाएगा? नहीं मेरे। तो यहाँ पर कुछ चीजों को पहचानना जरूरी आपके लिए हो सकता है। तभी हमने कहा कि कुछ तो खास है। तो क्या खास है आपको थोड़ा सा और पता चल रहा है कि यार कौन लोग हैं जो मेरी बात को भी अपने बातों से मोल्ड करने का प्रयास कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति गलत ही कह रहे हैं, वो चुनाव तो आपको ही करना है, लेकिन जब आपने किसी का चुनाव किया है तो सोच समझ करके ही तो किया होगा। और अगर उसके बारे में भी आपको यह पता चले कि नहीं सर आप इतना जो प्रेफरेंस दे रहे हैं वो तो शायद सही नहीं है, और भी व्यक्ति है उनके बारे में हम आपको बताते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको सजग रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपका मेन पर्पज है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, कि स्टाफ की राजनीति को देखना। इसीलिए कल का संकेत यह आया था और आज का संकेत यह आ रहा है। तो शुरुआत आपने की, अब उस शुरुआत को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा सकते हैं। जो जिनको आपने पसंद किया है उनको थोड़ी एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां देकर के देख सकते हैं। एकदम से आप सारी जिम्मेदारियां दे देंगे तो शायद वहां पर उनको कुछ कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे जिम्मेदारी को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़े से पॉजिटिव संकेत मेरे मित्रों दिख सकते हैं। बात करते हैं धन की और अवसरों की कि क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो मेरे मित्रों आज धन के संकेत सीधे बड़े रूप में तो नहीं आ रहे, लेकिन रास्ता बनने के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस में तरक्की के चांस आज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लाइंट्स का आना, ऑर्डर का मिलना या फिर प्रोजेक्ट का मिलना, इस तरह की स्थिति आज बिजनेस में दिखाई दे रही है। शुभ संकेत मिल रहे हैं। तो एक बड़ा अवसर आपको आज प्राप्त हो सकता है। कोई संपर्क ऐसा आपका आज किसी व्यक्ति से हो सकता है जो भविष्य में आपके लिए बड़ा मददगार साबित हो सके आपके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। कोई छोटा सा निर्णय जो आप आज लेते हैं वो आगे चल करके आपके लिए बड़ा बन सकता है। आज समझदारी से उठाया गया कदम आपको लाभ के रास्ते पर आगे बढ़ाने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। गजकेसरी योग का निर्माण चतुर्थ भाव पर है, तो घर में भी आपका ध्यान आज काफी लग रहा है इन द सेंस ऑफ ये नहीं कि आप घर पर ध्यान नहीं देते। यहाँ पर इसका मतलब है कि परिवार के साथ बैठने का आपको मौका मिल रहा है। हो सकता है बिजनेस में काम की अधिकता के चलते आप ना बैठ पाते हो परिवार के साथ, लेकिन आज का दिन कुछ इस प्रकार की संभावनाएं बना रहा है कि आपका मन करेगा कि यार परिवार के साथ बैठे, परिवार के साथ कुछ बातें करें, कुछ गपशप करें। आप परिवार का माहौल जो है ना उसको एक अलग ही आनंद से अभिभूत किया जाए। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आज आपकी हो सकती है। और यहाँ पर सबके बारे में बात हो सकती है, परिवार के सदस्यों के बारे में, किसी की परिवार के सदस्य में शादी होने हैं तो उस पर विचार हो सकता है।
पढ़ाई पर विचार हो सकता है, कहीं कोई व्यक्ति घर में जॉब ढूंढ रहा है तो उसकी बातों पर विचार हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के आज परिवार के साथ आपका समय बीतता हुआ अच्छा महसूस हो रहा है। अब यही नहीं कि ये सुबह ही होगा, शाम को भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है। मतलब परिवार के साथ समय बिताने का मौका आज आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्तों में और व्यवहार में मेरे मित्रों क्या संकेत हैं? आज लोगों का व्यवहार थोड़ा बदला हुआ आपको लग सकता है। जैसे कि हमने बताया कि जो आपके ऑफिस के सीनियर्स हैं वो थोड़ी सी बातें आपसे आज कर सकते हैं। वही दूसरी ओर जो चीजें पहले आप अनदेखा करते थे अब उन पर आप ध्यान दे सकते हैं। सपोज कीजिए आपके लव पार्टनर ने आपको कुछ बातें कही, उसमें से कुछ बातें पर आपने ध्यान दिया और कुछ बातों को सुना अनसुना कर दिया। अब आपने सुना अनसुना कर दिया, उन्होंने तो आपको बताया। अब जब वो दोबारा से आपसे कहें कि यार मैंने आपसे ये कहा था, अरे यार वो बात तो मेरे ध्यान ही नहीं रही। तो आज क्या है कि आपका मन ऐसा कर रहा है या फिर मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि जो भी बात आपका प्रेमी प्रेमिका आपसे कह रहे हैं आप वो हर चीजों को ध्यान दे रहे हैं। मतलब हर चीज पर आपका ध्यान है, उनकी भावनाओं पर, उनके शब्दों पर, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, इन चीजों को आप आज अंदर से महसूस कर रहे हैं, दिल से महसूस कर रहे हैं। और वहीं आपकी बातों को भी बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपकी बातों को कोई अनसुना कर रहा है, नहीं, आपकी बातों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। और वहीं कोई उलझन थी, किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था प्रेम संबंधों में, तो एकदम से अप्रत्याशित रूप से किसी का सहयोग मिल सकता है जो आपके रिश्ते को और गहरा कर सकता है, मजबूत कर सकता है। आज आपको ये महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यार अब लोग मुझे समझने लगे हैं, अब मेरी जो भावनाएं हैं वो सबके समझ में आ रही है। अब अगर कहीं कुछ अकेलापन आप फील कर रहे थे तो उस अकेलेपन से अब राहत आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि यार सब चीजें मेरे पक्ष में आती हुई दिख रही हैं, लोग मुझको समझने लगे हैं, उनका सपोर्ट मुझे मिलने लगा है। इस तरह की चीजें आपके जीवन में आज होती हुई आपको महसूस हो रही है। मन में घबराहट अगर किसी तरह की थी तो वो निकल रही है, अंदर से मजबूत हो रहे हैं। भरोसा आपका खुद पर ज्यादा आज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिशा आपकी स्पष्ट हो रही है, आपको लग रहा है कि यार मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो रास्ता सही है, इस रास्ते पर चल करके मैं आगे जीवन में बहुत कुछ कर सकता हूँ। इस तरह की भावनाएं आज आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही हैं। संतान को लेकर के भी आज का दिन अच्छे संकेत दे रहा है। बच्चों की बातें आज आपके मन को प्रसन्न कर सकती है। बच्चे कुछ आज चुलबुली बातें आपके साथ कर सकते हैं। बच्चों का आज कुछ विशेष पहनने का भी मन कर सकता है। होता है ना, स्कूल से आने के बाद मम्मी छोटे बच्चों को कुछ पहना देती है, आज बेटा ये पहनो, नहीं तो आज बच्चे क्या करेंगे, नहीं मम्मी मुझको तो आज ये पहनना, मैं मेरे को ये मत पहनाओ, मुझको आज ये पहना। कुछ इस तरह की आज उनकी फीलिंग्स हो सकती है। उनकी भावनाएं जो है अंदर से आपको बड़ी खुशी फील करा सकती है। अब तो कुल मिलाकर के आपको ऐसा लग रहा है कि यार आपका बच्चा जो है अपनी बातों से सबका दिल जीत लेता है। कुछ इस तरह की आपकी फीलिंग्स आज बनती हुई दिखाई दे रहे हैं। पढ़ाई के लिए भी आज का दिन अच्छे संकेत दे रहा है। मन पढ़ाई में लग रहा है, मन एकाग्र बन रहा है। सूर्यदेव के अष्टम भाव में होने से मेरे मित्रों थोड़ा सा गला, आंख संबंधी कुछ हल्की फुल्की सी दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। तो तीखा भोजन खाने से बचिए, घर का सरल शुद्ध भोजन खाइए, सादा जीवन उच्च विचार, इस चीज को अपनाइए मेरे मित्रों। ये आज के ग्रहों के संकेत हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी दिन अच्छे संकेत दे रहा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब करने के लिए वैसे तो दिन अच्छा है, लेकिन आलस्य से वहां पर आपको थोड़ा सा बचना हो। बातों को गंभीरता से सुनना है। जो भी आपके पास आता है ऐसा नहीं कि उन्होंने आपके पास एप्लीकेशन रखी, अपनी बात रखी और वो चले गए, नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किसी भी तरह की कोई भी बात आपको ऐसी लगती है कि यार ये ठीक नहीं है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि उन चीजों को आप बीच में छोड़ दें, नहीं, थोड़ा सा ध्यान आप चाहें तो उस पर दे सकते हैं और ये आपके लिए अच्छे संकेत भी बनाते हुए दिख रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी आज का दिन किसी काम में एक राहत का रास्ता बना सकता है। किसी बड़े अधिकारी की, किसी बड़े आपके सीनियर्स की प्रशंसा आज आपको प्राप्त हो सकती है। और पेशेंट वगैरह जिनके आप केयर कर रहे हैं उनसे आपका इमोशनली अटैचमेंट होता हुआ दिख रहा है, उनका सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। कहते हैं ना कि दिल से आशीर्वाद देते हुए दिख रहा है। तो इस तरह की कुछ भावनाएं आज उनकी रहेंगी कि आपको लग सकता है कि यार ये जिनकी मैं केयर कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये मुझको दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। होता ना है जब
केयर करते हैं आप किसी पेशेंट की तो उनके दिल से आशीर्वाद निकलता है, बहुत सारी चीजें होती है। इस तरह का कुछ अटैचमेंट आपको दिखाई दे रहा है, आपको महसूस ये बात हो सकती है कि यार मेरी सेवा की कद्र हो रही है। इस तरह की भावनाएं आज कन्या राशि जातकों के जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है। जो घर से ही काम करते हैं उनको कोई आज नया काम मिल सकता है, पुराने काम में एकदम से उनको कुछ ग्रोथ दिखाई दे सकती है, पुराना ग्राहक है फिर से उनसे जुड़ सकते हैं, भरोसा आपका आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। आज का दिन कहता है धीरे धीरे से काम जमता हुआ लग रहा है। कोई अड़चन थी, कोई दिक्कत थी, कोई उलझन थी तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। क्या करें क्या ना करें मेरे मित्रों, अपने काम को छुपाए नहीं। जो आपने काम किया है उसका थोड़ा सा उसको प्रेजेंट करें। जो जानते हैं उसे आत्मविश्वास से करें। ऐसा नहीं कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं, आत्मविश्वास के साथ कार्य को कीजिए। अवसर आए तो उसको कैच कीजिए, उसको संभालिए। ऐसा नहीं कि पीछे हट जाए। हो सकता है आपको लगे कि यार ज्यादा काम करना पड़ेगा, नहीं। अवसर मेरे मित्रों बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जो सही अवसरों को पहचान करके अपने जीवन में उन अवसरों को गेट करता है उसके लिए तरक्की के रास्ते भी खुलते हुए नजर आते हैं। खुद को कम ना समझे, संकोच ना करें, अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें। आज का सरल ज्योतिष उपाय मेरे मित्रों, आज मंदिर में जाइए, गणपति भगवान को पान का पत्ता होता है ना, जो पान खाते हैं, पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग और 1 सुपारी और 2 हरी इलायची रख करके बाबा को भेंट कीजिए। कौन सी चीज आपके जीवन से आपको जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लक्ष्मी रंजन, हर हर